कोशिश है कि एक वीडियो में हो जाए, अगर एक में नहीं होता तो दो में। ठीक है। जैन धर्म देखिए, प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अगर देखें तो गंगा घाटी में 62 से भी ज्यादा नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। और इनमें दो थे, एक था बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म। एक दो नाम और छोटे मोटे देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म। अब पहली चीज मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 बीसी में के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। और इनमें बौद्ध और जैन को देखें, इन सहित 62 नवीन संप्रदायों का उदय। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इस समय नवीन जो है, वो जो बौद्धिक आंदोलन हो रहे हैं या धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन में इस समय कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस देखने को मिलेंगे आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी दौरान ये बौद्धिक आंदोलन अन्य देशों में हैं। अब देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धार्मिक आंदोलन उदय के कारण, क्यों उदय हुआ है इनका, इससे पहले क्या था। तो जैसा कि बौद्ध धर्म हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म में भी मैंने आपसे चर्चा की थी, यहां भी मैं आपसे चर्चा कर लूं। वैदिक धर्म में कर्म कांडों का बोलबाला, वैदिक धर्म में कर्म कांडों का बोलबाला, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिएगा कि इसका मतलब है सिंपल सी बात कि वैदिक धर्म जो थे वो एक प्रकार से कर्म कांड के माध्यम से अपनी पवित्रता खो चुके थे। यानी यज्ञ की प्रधानता पर बल दिया जा रहा है और बलि, पशु बलि। ठीक है सर। और इसका विरोध आपको उपनिषदों में भी देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उपनिषदों में यज्ञ को फूटी हुई नाव के समान बताए। दूसरा, जाति व्यवस्था। देखो, जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। ठीक है। तो जाति व्यवस्था समझाने के लिए तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन है। 4 वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण बता ही चुका हूं। वर्ण का मतलब एक तो चुनना, और एक वर्ण का मतलब होता है रंग। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब वैश्य वर्ग के द्वारा द्वितीय नगरीकरण क्रांति की गई, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो, इनके द्वारा नहीं लेकिन हाँ, जो द्वितीय नगरीय क्रांति है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। और इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो फायदे की स्थिति में कौन है, वैश्य। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्य वर्ग ही टैक्स देता था। तो इनकी स्थिति में सुधार, इनको चाहिए कर्मकांडों से मुक्ति, तो नवीन धर्म मिल रहे हैं। दूसरा, कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। देखो, लोहे के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा और पशुओं की आवश्यकता पड़ी। जबकि वैदिक काल में मैंने अभी बताया कि पशुओं की बलि दी जा रही, जिससे कि व्यापार वाणिज्य में दिक्कत आएगी। तो 3 कारण तो ये। फिर इसका बैकग्राउंड देखें तो देखो साहब, जैन बौद्ध दोनों ही पहले से ही विद्यमान प्रणाली, यानी जो पहले से ही भारत में व्यवस्था चली आ रही थी उसी प्रणाली के आधार पर चल रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यतित्ववाद का मूल वेदों में खोजा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि वैदिक काल में यति व्यवस्था थी, और यति व्यवस्था को ही अगर देखें तो जैन और बौद्ध दोनों में प्रभाव दिखता है। ठीक है। अब यति व्यवस्था जो है ये उपनिषदों से ली गई, आरण्यकों वनों में स्थित आश्रमों। ठीक है। तो उपनिषदों से ली गई, आरण्यक बता चुका हूं, जंगल में बैठकर लिखे गए ग्रंथ। उपनिषद ये कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करके वनों में रहना परम ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक के लिए अति आवश्यक है। तो यति व्यवस्था पर आधारित थी। आगे चले। अब देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन, अभी जैन धर्म पे आए नहीं हम, बौद्ध और जैन के अलावा और भी आपको देखने को मिलता है। जैसे एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम है पूरन कश्यप। ये जो पूरन कश्यप था, ब्राह्मण जाति का आचार्य था, घोर अक्रियावादी, नाम इतना सा ध्यान रखिए।
एक है मक्खलीपुत्र गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, पहले महावीर स्वामी के शिष्य, और इन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया है, और नियतिवाद पर आधारित थी इनकी विचारधारा, यानी मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करें तो अजीत केस कम्बलिन, ये भी भौतिकवादी थे, नितांत भौतिकवादी, भौतिक का मतलब भौतिक वस्तुओं की बात की जा रही। इनका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है तो खाओ, एंजॉय करो। हालांकि खाओ पियो वाला जो सिद्धांत है चारवाक का है, लेकिन आपको यहाँ इतना सा, नितांत भौतिकवादी के प्रवर्तक कौन थे? अजीत केस कम्बलिन। एक थे पुकुद कच्चायन, पुकुद कच्चायन, पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारते हैं साहब। इनका मत भौतिकवादी था, इनका कहना था संसार में न कोई किसी को मारता है और न ही कोई मारा जाता है। ये इनकी थ्योरी थी। किसकी? पुकुद कच्चायन की। एक आ जाइए संजय वेल्ठीपुत्र, अतिशय अर्थात संदेहवादी। ये जीवन के प्रत्येक प्रश्न पर संदेह करेंगे। तो ये विचारधारा है, दो तीन वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। जैन धर्म के कुछ नाम है कुरुचक्र, यापनीय, श्वेतपट और निग्रंथ। तो आपसे पूछेगा कि ये किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म के उपनाम है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जैन महात्माओं को निग्रंथ बंधन रहित कहा गया है, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया, जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है। ये देखिए तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर शब्द का अर्थ तो दो शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ और कर। तीर्थ का अर्थ है उन विविध नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को भव सागर से पार उतार दे। भव सागर मतलब ऐसे नियम जिनको फॉलो करके व्यक्ति इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाए, तो वो नियम बनाने वाले तीर्थंकर हैं। नियम बनाने वाला, कर यानी नियम बनाने वाला, करने वाला या बनाने वाला। और कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं किसमें? जैन धर्म। आगे चले। अब देखिए साहब, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तो याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे चार। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर से सबके आगे मैंने दो दो लगा दिया, तो 1 नंबर तो हुए ऋषभ देव जी। 22 नंबर हुए हैं अरिष्ट नेमी। इन अरिष्ट नेमी को नेमिनाथ भी कहते हैं। 23 नंबर हुए हैं पार्श्वनाथ, और 24 नंबर हुए हैं महावीर स्वामी। तो नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 22 अरिष्टनेमी, नंबर 23 पार्श्वनाथ, और नंबर 24 की अगर बात करेंगे तो महावीर स्वामी। देखिए, अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, किन दो का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। माना जाता है कि वे एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर यति बन गए, यानी सन्यासी बन गए, बताया था। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवंश का नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा जो ऋषभदेव का पुत्र हुआ, ऐसा माना जाता है। अब यहां ये देखो, एक है वायु पुराण, एक है विष्णु पुराण और एक है भागवत पुराण। पुराण मतलब प्राचीन आख्यान, पुराण मतलब प्राचीन कहानियां, और पुराणों की संख्या है 18। 3 पुराण वायु, विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। 3 में मिलता है, किसके रूप में मिलता है? बोले नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो नारायण के अवतार, नारायण समझ ही गए, विष्णु,
और अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो किसका मिलता है नाम? ऋषभदेव जी का। आगे चलते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हुए हैं 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, अभी जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी। जैन धर्म में महान पुरुष यानी शलाका पुरुष की कल्पना की है। शलाका यानी महान पुरुष। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक नंबर हो गए। अब 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। माता वामा, पत्नी प्रभावती। जीवन और साधना दो देखिए। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना गया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। और इन्हें ध्यान रखिएगा, सम्मेद पर्वत, एक प्रश्न बनता है आपसे कि किस स्थान पर इनको ज्ञान मिला है, तो सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 23वें तीर्थंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्श्वनाथ जी ने क्या शिक्षाएं दी, तो देखो, पार्श्वनाथ ने 70 वर्ष तक कहते हैं कि धर्म का प्रचार किया है। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ जी को कहा गया है पुरुषादनीय। ठीक है साहब। और इनके अनुयायियों को कहा गया है निग्रंथ। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। पार्श्वनाथ के समय निग्रंथ संप्रदाय 4 गणों में विभक्त हो गया। गण का मतलब है यहां संघ। बौद्ध धर्म में भी मैंने बताया त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, तो यहाँ 4 गणों में विभक्त हो गया। प्रत्येक गण का एक प्रमुख। जैसे मान लीजिए ये निग्रंथ है। बोले निग्रंथ कौन है, तो पार्श्वनाथ जी के अनुयायी है। अब ये 4 भागों में बट गए। ठीक है। प्रत्येक को कहा गया गण एक। और इस गण का हेड होता था गणधर। ठीक है। तो गण या गणधर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो बस ये नाम मात्र का ध्यान रखिए। अब यहां पर ध्यान रखिए, चातुर्याम शिक्षा पहली चीज किसने दी है? पार्श्वनाथ जी ने। पार्श्वनाथ जी ने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य यानी सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी प्राणियों की हिंसा न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह न। तो ये शिक्षा किसने दी है? 4 आचरण या चातुर्याम बताएंगे पार्श्वनाथ जी। अब देखिए, अब बात करते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म कई किताबों में मिलता है 599 ईसा पूर्व, और कई में मिलता है 540 ईसा पूर्व। आपको 540 पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखिए, वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर। 24वें तीर्थंकर थे और आगे चलकर पावा में मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में, ये पूछ सकता है आपसे, निर्वाण प्राप्त हुआ। और कुछ सूत्रों के अनुसार 468 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर एक डेट आई है 468 बीसी, यही मानते हैं अधिकतर सही। और यहाँ पर है 540। इधर देखिए, लगभग 72 वर्षों का जीवन काल रहा और 42 वर्ष साधना में इन्होंने व्यतीत किए। क्या क्या किया देखते हैं। देखो, अब महावीर स्वामी का परिवार, पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के प्रधान। जैन क्षत्रियों में इनके 2 अन्य नाम श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। माता त्रिशला। जैन अनुश्रुतियों में इनके 2 अन्य नाम प्रियकारिणी और विदेह दत्ता मिलते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इसके बाद बात करें पत्नी यशोदा। पुत्री का नाम अणुज्या या प्रियदर्शनी। ठीक है। और जमाली इनका दामाद था। देखो सब, जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में, ऐसा बताया गया, जन्म लिया। बाद में इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। ये कहानियां हैं, किंवदंतियां। अब देखो,
अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में तपस्या करने के लिए घर से निकल गए। जैन ग्रंथ याद रखिएगा, आचरांग सूत्र, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र से जानकारी मिलती है कठोर तपस्या के बारे में। तो कठोर तपस्या की जानकारी कहां से मिलती है? याद रखिए, आचरांग सूत्र नामक पुस्तक से, ये बुक है। नालंदा में इनकी मुलाकात मखलीपुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। इनका शिष्य बन गया, फिर आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। आगे चले, अब बात कर लेते हैं नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख माह के 10वें दिन जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई साहब। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी कहलाई केवलिन। महावीर स्वामी को कहा जाता है जिन या विजेता। महावीर स्वामी को कहा जाता है अहर्त यानी योग्य। महावीर स्वामी को कहा जाता है निग्रंथ यानी बंधन रहित। अपनी साधना पर अटल रहे और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। तो वर्धमान का नाम महावीर हो गया। आगे चले, अब धर्म प्रचार कर रहे हैं साहब। तो देखिए, पहला उपदेश अगर हम बात करें तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे दिया था। ठीक है। और इनका प्रथम शिष्य जामाली इनका जमाई था। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा थे शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी भिक्षुणी बन गई। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रदोत ये भी महावीर स्वामी के समकालीन थे। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों एक प्रकार से समकालीन हुए हैं, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़े, जैन धर्म की मूल शिक्षा। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही संसार को दुख मूलक मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। ये मनुष्य है, इसको टेंशन है कि ये वृद्ध होगा और इसको मृत्यु आएगी। और इसको चारों तरफ से घेर रखा है मनुष्य को तृष्णा ने। तृष्णा यानी डिजायर, डिजायर यानी इच्छा। अब ये जो जीव है ये संसार में है और संसार में दुख है। तो संसार त्याग और संन्यास ये सुख की ओर ले जाता है व्यक्ति को, ये ऐसा जैन धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है कि इस सृष्टिकर्ता का निर्माता ईश्वर नहीं है, किंतु संसार एक वास्तविक तथ्य है। संसार सत्य है, लेकिन इसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। बोले संसार कैसे बना? बोले परिवर्तनों के कारण। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। तो कर्म के सिद्धांत को माना है, ध्यान रखिएगा। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही आप यानी जीव यानी मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। बौद्ध धर्म वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, इससे पहले। पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से मुक्त हुआ जाए। देखो, ये जीव है, ये जीव कुछ कर्म कर रहा है, संसार में है। तो पहली चीज, हो सकता है कि इस जीव के अंदर पिछले जन्म के कुछ कर्म हो। तो ये देखो साहब, पिछले वाले और वर्तमान वाले भी कुछ कर्म आए।
ये जीव है, ये पिछले कर्म, ये वर्तमान कर्म। अब पिछले और वर्तमान दोनों कर्म जो इससे जब तक नहीं हटेंगे तब तक इसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, इतना सा समझना है। अब देखो, जैन धर्म के त्रिरत्न, इसको समझ लीजिए। देखो, हम सब क्या हैं? बोले जीव हैं। जीव कहाँ है? संसार में। संसार में क्या कर रहा है? बोले संसार में कर्म कर रहा है। कर्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बोले एक अच्छे और एक बुरे। अब इस जीव के अंदर पिछले जन्म के कर्म भी होंगे और इस जीव के अंदर इस जन्म के कर्म भी आएंगे। जब तक ये कर्म इस जीव से चिपके रहेंगे तब तक इसे निर्वाण नहीं मिलेगा। अब देखो, जैन धर्म के तीर्थ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास, सच्चाई को जानना, वास्तविकता का ज्ञान। इसे ही क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन का। सम्यक ज्ञान शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और तीसरा सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव सम्यक आचरण है। गीता में भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है वही श्रेष्ठ मानव माना जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए, आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया, इस संबंध में पंच महाव्रत के पालन का विधान है। अब देखिए, जैन धर्म के पंच महाव्रत। पहला है अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है मन से, वचन से और कर्म से। मुंह से बोला, मन में सोचा और कर दिया, तीनों ही। अगर मान लो आप सोच रहे हैं किसी को मारने के बारे में तो वो भी जैन धर्म के अनुसार हिंसा है। सत्य, सदा सत्य बोलो, मधुर बोलो, अस्त्य, बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए न उसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी के घर जाना, निवास करना और उसकी वस्तु का उपयोग करना वर्जित है। किसके अनुसार? अस्त्य के अनुसार। तो अस्त्य, सत्य, अहिंसा। अपरिग्रह, संपत्ति का एक प्रकार से अगर देखें तो एक संपत्ति एकत्रित न करना, संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी नारी से वार्तालाप ना करना, उसे देखना, न उसके बारे में सोचना। तो पहले के जो ये चार हैं ये तो दिए हैं पार्श्वनाथ जी ने, प्लस एक इसमें जोड़ा ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य जो जोड़ा है ये जोड़ा है महावीर स्वामी ने। तो इस प्रकार टोटल 5 हो गए और इन्हें कहा गया है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत की अवधारणा किसमें है? जैन धर्म में। आगे चलते हैं। अब देखो, तो पंच महाव्रत, अब एक शब्द लिखा है पंच अणुव्रत। तो गृहस्थों के लिए जैन धर्म में जो नियम है उन्हें कहेंगे अणुव्रत, पंच अणुव्रत। ठीक है। तीन इनके गुण हैं। गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य ही करनी चाहिए। भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन ना करें। इसलिए कई जैन धर्म के अनुयायी जो हैं शाम सूरज ढलने से पहले भोजन कर लेते हैं, ध्यान रखिए। तो पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत में थोड़ी, जैसे मान लीजिए पंच महाव्रत, इसमें थोड़ी सी कठोरता कम कर दी। और कठोरता कम कर दी तो यही क्या कहलाया है? यही कहलाया है अणुव्रत। ठीक, आगे चलो। गृहस्थों के लिए 4 शिक्षा व्रत देखो। देश विरति, गृहस्थों को कहा गया किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत। फिर एक है सामयिक व्रत, दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। प्रोषधोपवास, उपवास करना। वेयाव्रत, दान पूजा आदि करना। ये सब किसको करना चाहिए? गृहस्थों को। काया क्लेश, काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना। देखो, जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास और आत्महत्या, आत्महत्या की बात ना करके यहां सल्लेखना,
संलेखना का मतलब है, कई आपने सुना होगा केश लोचन, ठीक है, भूखे प्यासे रहना, तो ये है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति अथवा निषिद्ध कहा जाता है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश के शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो संलेखना किससे संबंधित है? जैन धर्म से। फिर आइए जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। मतलब ये जो संसार है, सपोज करो मैं ये संसार बना देता हूं, ये हम रह रहे हैं, ये पर्वत पहाड़ सूर्य जंगल, तो ये संसार जो है इसका कारण ईश्वर नहीं है। ये संसार वास्तविक है और सत्य है, लेकिन अनेक चक्रों में बटा हुआ है। इतना सा ध्यान रखें। तो संसार की वास्तविकता पर विश्वास किया है किसने? जैन धर्म। अब एक शब्द है उत्सर्पणी और एक है अवसर्पणी। उत्सर्पणी का मतलब है विकास की अवधि, उत्सर्पणी का मतलब है ह्रास की अवधि। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 63 शलाका पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। देखो, प्रलय की बात नहीं करता, चक्र है, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे और 63 शलाका पुरुष, ये लिखा हुआ है। जैन धर्म, सिंपल सी बात, ये लाइन ये समझा रही है कि जैन धर्म कह रहा है कि संसार जो है वास्तविक है। तो बोले साहब इसमें नष्ट वष्ट, बोले नष्ट परिवर्तन के कारण होता। आगे चलो। अब देखो जैन दर्शन, जीव और अजीव। जीव, जीव चेतन तत्व है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में दो तत्व सदैव विद्यमान होते हैं। प्रत्येक जीव में एक तो आत्मा होती है, इसके अंदर क्या है? बोले आत्मा है, और इस आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व हैं। ये जीव है, इस जीव को किसने घेर रखा है? इस जीव के अंदर क्या है? आत्मा है, और आत्मा को किसने घेर रखा है? बोले भौतिक तत्वों ने। भौतिक तत्व, पुद्गल, इच्छा। जब ये भौतिक तत्व इस जीव की आत्मा से अलग हो जाएंगे ना, तब वो निर्वाण की ओर अग्रसर होगा। देखो, एक हो गया जीव और एक है अजीव। अजीव अचेतन है, और अजीव का 5 भागों में विभाजन, जैसे पुद्गल, मैटर यानी भौतिक वस्तु। पुद्गल का मतलब भौतिक वस्तु। फिर काल, आकाश, धर्म, अधर्म। पुद्गल से तात्पर्य है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके, और इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु के अंदर सबसे, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका में भी और छोटी हो सकती है, अणु, परमाणु। तो इन्होंने कहा है जैन धर्म ने कि पुद्गल का मतलब है संयोग, मिलाने और अलग करने से जो बने, इसका छोटा भाग अणु कहलाता है। सिंपल, जीव, जीव के अंदर आत्मा, आत्मा को घेरा है किसने? भौतिक तत्वों ने। जीव और अजीव दोनों की अवधारणा है। जीव क्या है? चेतन। अजीव क्या है? अचेतन। अब देखो सर, अब ये जीव है, इस जीव के अंदर एक आत्मा है, ये मान लीजिए कर्म है। तो कर्म का जीव की ओर आकर्षित होना या कर्म का जीव की ओर आना कहलाता है आश्रव। कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। तो आत्मा में कर्म जुड़ गए, ये लो साहब, कर्म आ गए। अब ये कर्म जब इससे जुड़ जाएंगे, तब इसे कहेंगे बंधन। कर्म का जीव के साथ जुड़ जाना या संयुक्त हो जाना, यह कहलाता है बंधन। ठीक है साहब। संवर, त्रिरत्न का अनुसरण करो। त्रिरत्न कौन कौन से, तो मैंने अभी आपको समझाया त्रिरत्न के बारे में।
त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न का अनुसरण करो, कर्म का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। जब ये जीव त्रिरत्न का अनुसरण करेगा, त्रिरत्न के मार्ग पर चलेगा, तब कर्म नहीं आएंगे। और जब कर्म का बहाव रुक जाएगा, तब इसे कहेंगे संवर। कुल मिला के कर्मों का ही खेल है। अब जब इस जीव में पिछले जन्म के भी कर्म होंगे, साहब पहले के कर्म भी होंगे, तो भाई पहले तो इस वाले कर्म को रोका, तो इस वाले कर्म को रोका, तो उसे कहा संवर। और जब पुराने कर्म, पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं निर्जरा। आश्रव, बंधन, संवर और निर्जरा। और जब निर्जरा की स्थिति में जीव पहुंचता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष में उसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, जिसे जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। चले आगे देखो, जब जीवन में मोक्ष मिलेगा तो चार चीजें मिलेगी। मोक्ष कैसे मिलेगा, वापस देखो। जीव, कर्म आएंगे, बंधन होगा, कर्म रुकेंगे, संवर, पुराने कर्मों का नाश हो जाएगा। और जब सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, तब ये जीव जो है, ये एक प्रकार से निर्जरा की स्थिति में आएगा। और जब जीव निर्जरा की स्थिति में आएगा, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो अनंत चतुष्ट। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है, और जीव को प्राप्ति होती है अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान, अनंत दर्शन, सभी वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखने की, वास्तविक रूप में देखने की क्षमता, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति और सामर्थ्य, और अनंत सुख, परम आनंद की अवस्था जिसमें कोई दुख नहीं होता। सवाल ये भी बन सकता है, अनंत चतुष्टय में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। आगे चलें। जैन दर्शन में ज्ञान, ज्ञान के प्रकार देखो साहब, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मति ज्ञान, सबसे पहले याद रखिए मति, इंद्रियों से जनित ज्ञान, छूकर, देखकर, सुनकर, सुनकर सॉरी छूकर, देखकर। श्रुति ज्ञान, सुनकर जो प्राप्त होता है। फिर एक है अवधि ज्ञान, जिसे दिव्य ज्ञान कह सकते हैं। मन पर्याय, मन पर्याय किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क या मन की बात समझ लेना, जैसे आपके मन की बात आपके माता पिता और अध्यापक समझ लेते हैं, ऐसे ही यहाँ मन पर्याय। और एक है केवल्य ज्ञान, ये ध्यान रखना, श्रेष्ठ है, ठीक है। ज्ञान के प्रकार तो हो गए ये पांच, लेकिन जैन दर्शन ने ज्ञान के स्रोत तीन माने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से माने हैं? तो एक माना है प्रत्यक्ष, एक माना है अनुमान, और एक कहा है तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष बोले जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फिर प्रत्यक्ष के बाद देखें अनुमान, आज आकाश में बादल देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्षा होगी। और तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के द्वारा जो बताए गए ज्ञान की बातें, उपदेश, वो भी एक प्रकार से क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो स्रोत ये रहे और ज्ञान के प्रकार ये रहे। तो मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य। आगे चले। अब एक और छोटी सी चीज ध्यान रखना, स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंगीय न्याय या सप्तभंगीय न्याय की कल्पना की है, ठीक है। और इस दार्शनिक दृष्टि से इस सप्तभंगीय न्याय को कहा जाता है स्यादवाद। स्यादवाद में सात बातें हैं, ठीक है। शायद अस्ति, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे क्या है तो आपको पता ही नहीं, आप कहेंगे शायद कुछ इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, शायद नहीं है, शायद पता नहीं। तो ये ज्ञान की बात हो रही है कि अब सपोज करो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के, बोर्ड, यह बोर्ड जिस दीवार पर लगा है उस दीवार के पीछे क्या है। तो कोई कहेगा सर एक और कोई आपका स्टूडियो होगा। तो शायद है, स्याद अस्ति,
शायद स्टूडियो नहीं है, शायद है और नहीं है। ज्ञान नहीं है ना आपके पास, मुझे तो पता है, मैं तो देखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं। शायद कहा नहीं जा सकता, शायद है कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है कहा नहीं जा सकता, शायद है या नहीं है ये भी कहा नहीं जा सकता। 7 बातें। और इसी सप्तभंगीय ज्ञान को अनेकांतवाद भी कहते हैं, या जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। आगे चले। सप्तभंगी न सिद्ध। अब देखो साहब, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्षों के बाद जामाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूरा हो जाना था, और इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया। ठीक है। और जामाली के बाद 2 वर्षों बाद तीस गुप्त ने भी विद्रोह कर दिया। बस सुनना है और कुछ नहीं है। अब आइए, अब महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना, ये भी देख लेते हैं साहब। अपने जीवन काल में ही महावीर स्वामी ने 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की, और ये गणधर कहलाए। तो देखो, गणधर 11 अनुयायी। ठीक है। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया, कोई किसी का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी का अध्यक्ष बन गया। कल्प सूत्र आवश्यक निर्मुक्ति, आप तो एक याद रखिए, कल्प सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? गणधर की। अब इन गणधरों के नाम देखिए, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभाष। एक नाम याद रखना है, सुधर्मन। ठीक है साहब। अब देखो, इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई साहब। आपसे सवाल पूछे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो बताएंगे सुधर्मन। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू, संभूति विजय और भद्रबाहु भी रहे, और संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यरोहण के समय हुई, और संभूति विजय के बाद स्थूल भद्र, इसी समय स्थूल भद्र के काल में ही जब वो गणधर रहे तो मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। वापस देख लीजिए, गणधर तो संघ बनाया, ये गणधर कहलाए, संघ की स्थापना। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बना दिया, प्रत्येक। ठीक है, टोटल 11 अनुयायी हुए, 2 को छोड़कर लगभग सभी की मृत्यु हो गई। आगे चलो, अब 2 हैं, भद्रभाव और स्थूल भद्र। देखिए, मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक भीषण अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले जाते हैं, और श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति के माध्यम से प्राणों का त्याग कर देते हैं। संलेखना मतलब अन्न और जल को त्याग कर अपने प्राणों का त्याग करना। अब देखिए, जैन धर्म, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। मौर्य काल में पहले नंदवंश का शासक महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अशोक का पुत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था, तो एक दो नाम आपको ये भी ध्यान रखने। फिर आइए, कलिंग उड़ीसा, कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था। उसी का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है यहां से। इसमें उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया, और मगध को आक्रांत महापद्म द्वारा कलिंग से ले जाई गई
जैन मूर्ति वापस ले जाए, छोड़ दीजिए। उदयगिरी की पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया। तो कलिंग नरेश खारवेल, ध्यान रखिएगा। और उसका एक अभिलेख याद रखिए, हाथी गुम्फा और कुछ नहीं, जैन धर्म का अनुयायी था। अब देखो राष्ट्रकूट। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट गंग और गुजरात के चालुक्य, चंदेल शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। गंग शासक, राष्ट्रकूट शासक, चालुक्य शासक और देखें तो चंदेल शासक। राष्ट्रकूट शासक था इंद्र चतुर्थ ने तपस्या और अनशन के द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। एक राष्ट्रकूट शासक हुआ है अमोघ वर्ष। इसके शासनकाल में जिनसन व गुणभद्र नामक जैन आचार्य हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार। गंगवंश। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ का एक मंत्री और सेनापति था चामुंड राय। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री चामुंड राय, इसने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ऐसा बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है और 70 फीट है। ये पूछा गया एग्जाम। तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग काम किए हैं। कुछ राजाओं के नाम है, जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखो गोमतेश्वर की मूर्ति। राजमल गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ का एक मंत्री चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला के पास बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है और 70 फीट ऊंची है, एक ही पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, चलिए। फिर चालुक्य और चंदेल शासकों ने, तो देखो चालुक्य शासक एक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया है। इन दोनों के दरबारी कवि हेमचंद्र जैन धर्म को जनमानस में फैलाने का कार्य करते हैं। हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ की रचना की गई। फिर एक चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। आज भी भारतीय वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया और इसके गर्भगृह में ऋषभ देव व आदिनाथ की प्रतिमा। सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, सब प्रश्न है। आजकल इस तरह से प्रश्न पूछने लगे हैं शासकों के नाम से और क्या क्या काम किया है। आगे चले। अब देखिए जैन धर्म के संप्रदाय दो हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ा, स्थूलभद्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाले इसलिए श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु दिगंबर कहलाए। ये कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए वस्त्र और भोजन की आवश्यकता नहीं है, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चला गया। अब देखो वस्त्र, श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर क्या कह रहे हैं और दिगंबर क्या कह रहे हैं कुछ विषय पर। तो श्वेतांबर कह रहे हैं श्वेत वस्त्र धारण करेंगे साहब, दिगंबर कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं। संबोधन यति आचार्य और साधु, इन्हें क्या कहेंगे, यति आचार्य और साधु, इन्हें कहेंगे झुल्लक, एल्लक, निग्रंथ। श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते हैं, वो कहते हैं कोई आवश्यक नहीं। महावीर के विवाह के बारे में श्वेतांबर कहते हैं महावीर का विवाह हुआ, वो कहते हैं महावीर अविवाहित। फिर मल्लीनाथ जी के बारे में श्वेतांबर कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहते हैं साहब पुरुष थे। तो ये थोड़ा सा विभेद है दोनों के बीच। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय, तो श्वेतांबर के उपसंप्रदाय कहलाते हैं पुजेरा या डेरा वासी। एक याद रखिएगा, इनको मंदिर मार्गी भी कहते हैं। इधर डूढ़िया या स्थानकवासी ये मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते थे। इनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, आत्मज्ञान और आचरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन, श्वेतांबर। श्वेतांबर में दो हैं, पुजेरा और स्थानकवासी। तो एक तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और एक मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। फिर दिगंबर, दिगंबर के देखो एक नाम लिखा है 20 पंथी।
तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्रपाल और भैरव, क्षेत्रपाल का मतलब होता है स्थान विशेष का लोक देवता, ठीक है, क्षेत्रपाल और भैरव की मूर्तियां भी रख रहे हैं 20 पंथी। 13 पंथी, 13 पंथी जो केवल जैन मूर्तियों की ही पूजा करते हैं, अर्थात तीर्थंकरों की ही पूजा करेंगे 13 पंथी, अन्य की नहीं करेंगे। समैया पंथी जो कि दिगंबर से है, तो समैया पंथी जो है ये मूर्ति पूजक नहीं है। और इसी के अंतर्गत तोतापंथी और गुमानपंथी भी विकसित होते हैं। तो आपको 20 पंथी और 13 पंथी ये दो याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलें। अब देखिए जैन संगीति, दो जैन संगीति है, एक गुजरात में और एक पाटलिपुत्र में। देखिए पहली जैन संगीति जो आयोजित हो रही है पाटलिपुत्र में हो रही है, और पाटलिपुत्र में जो अगर ये जैन संगीति देखें तो समय ये हटा के 300 BC, ठीक है। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष याद रखिएगा स्थूलभद्र। पहली जैन संगीति मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई है, और यहीं पर जैन साहित्यों का विकास हुआ है, और जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया। भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, और यहीं पर देखा जाए तो श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं। तो मेन ये याद रखिएगा कि जैन धर्म कौन सी जैन संगीति में दो भागों में बट गया, पहली में। आगे चलें। दूसरी जैन संगीति 513 या 512 ईस्वी में हो रही है, कुछ किताबों में 526 है, तो आपको दो याद रखनी चाहिए, 512 और 513। वल्लभी में आयोजित हो गई, ठीक है। इस समय जैन ग्रंथों का संकलन पूर्ण रूप से किया गया, और देवाधी श्रमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। देवाधी श्रमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे, और जैन साहित्य 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 एक प्रकार से अगर आप देखें तो छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का भी संकलन हुआ है। द्वितीय जैन सभा, द्वितीय जैन सभा कहाँ हो रही है? तो द्वितीय जैन सभा जो है वो हो रही है वल्लभी में। अच्छा ये थोड़ी अलग है ना, वो अलग है। पाटलिपुत्र की सभा और महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्ष बाद एक सभा का आयोजन किया गया, और दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो अलग अलग स्थानों पर हुई, ठीक है। ये आगे की बात है, आप दो याद रखिए, ये वाले कोई जरूरत नहीं। एक तो ये द्वितीय जैन सभा, और एक याद रखिएगा पहली जो पाटलिपुत्र में हुई, वो ऑप्शनल के लिए है। अब आइए साहित्य। जैन धर्म के प्राचीन साहित्यों की अगर बात करें तो जैन धर्म के साहित्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पू। जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है पू, ठीक है। और जैन साहित्य को कहा जा प्राचीन ग्रंथों को कहा जाता है पू, और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, ठीक है। इनकी भाषा याद रखिए अर्धमागधी या प्राकृत, अर्धमागधी या प्राकृत, ठीक है साहब। अब 12 अंग जिसमें जैनों के सिद्धांत नियम आदि हैं, 12 उपांग, प्रत्येक अंग के साथ एक उपांग है, ठीक है। अन्य ग्रंथ 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र याद करना, ठीक है। नहीं तो आप ये याद रखिएगा अंग क्या है और प्राचीन जैन साहित्य को क्या कहते हैं, पो। आगे देखिए आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण करने वाले नियम है। फिर है सूत्र कृदंग, एक बार बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक याद रखिएगा भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है, महावीर तथा उनके समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाएं और जैन धर्म में के सिद्धांतों के साथ साथ स्वर्ग और नरक का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो और भी हैं 12 अंग में, ज्ञान धर्म, उवासंग, अंतक्रदशा, अनुत्तरो, पपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण। तो 5 ये हो गए, 5 10,
और 2 ये विपाक श्रुतम दृष्टिवाद। अब ये उपलब्धि नहीं है, ठीक है, नाम याद रखिए केवल। फिर 12 उपांग, ठीक है, ओपातिक प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, क्षयधर और क्षयधर हैं, वृष्णिदृशा, पुष्पचूलिका, पुष्पिका, ये ऐसे नाम है। फिर 10 प्रकीर्ण हैं, ठीक है, 6 क्षेत्र सूत्र हैं, बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियम हैं। फिर 4 मूल सूत्र हैं जैन धर्म के उपदेश, इन जैन भिक्षुओं के कर्तव्य आदि हैं। फिर संस्कृत से संबंधित ग्रंथ तत्वार्थादिगम, न्यायावतार, एक ये याद रखिएगा, न्यायावतार सिद्ध सेन के द्वारा रचित है। फिर एक स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन के द्वारा लिखी है, एक पुस्तक ये याद रखिएगा। किताबों के नाम है, याद करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद न्याया धम्म कहा, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। यह ग्रंथ जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र। परिशिष्ट पर्वन अभी बताया, हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है परिशिष्ट पर्वन। प्रभावक चरित्र एक ये भी ग्रंथ है। कुछ ग्रंथों के लेखक के नाम नहीं मिलते हैं, तो केवल ग्रंथों के नाम याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 24 तीर्थंकरों की, नाम केवल, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, पहले है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का प्रतीक वृषभ याद रखिए, ठीक है। फिर अजीतनाथ हुए, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, प्रथम प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, नाम सबके प्रतीक दे रखे हैं आपको। 1 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर याद रखने। शांतिनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, सुविधिनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंधुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है, नेमिनाथ। देखो, अब 22वें प्रतीक शंख याद रखेंगे, 23वें का प्रतीक सर्पफण और 24वें का प्रतीक सिंह याद रखेंगे। 4 प्रतीक याद रखने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित ये क्लास, जिसमें कंप्लीट हमने जैन धर्म को पढ़ा है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।